हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। थोड़ा सा मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र आप लोगों से करेंगे। बातों को सिर्फ आप लोगों को सुनना ही है। महमूद गजनी खुरासान शासक था। एक एक पॉइंट आप लोगों से हम जिक्र करते हैं, सिर्फ आप सुनो। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरब आक्रमण सबसे पहले हुआ। अरब द्वारा 712 ईस्वी में सिंध विजय। सिंध शासक कौन था? दाहिर। उसी के समय पे अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया? महमूद गजनी ने। और इसका उद्देश्य था लूटपाट करना। प्रथम आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा, उस पर इसने किया। अंतिम आक्रमण इसने 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण इसने 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ इसने किया था। सुल्तान की उपाधि वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। इसके दरबार में सेर, दराय, तिलक जैसे हिंदू शासक भी थे। इसके दरबारी विद्वान अल बरनी, फिरदौसी, उत्बे, फारूकी, फिरदौसी शाहनामा की रचना की थी। अच्छा, फिरदौसी किसका रचना किए थे? शाहनामा। किसके लिए? महमूद गजनी के लिए। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। महमूद गजनी के बाद हम बातें करते हैं महमूद गौरी। महमूद गजनी के कुछ प्रमुख आक्रमण थोड़ा आप लोगों से हम बता दें। सबसे पहले नगरकोट की इसने इस नगरकोट पर इसने आक्रमण किया था 1009 में। 1014 में थानेश्वर पे, कश्मीर में 1015 में, मथुरा में 1019 में, कालिंजर में 1019 से 23 में। ठीक है। इनके बाद अब हम जिक्र करेंगे मोहम्मद गौरी का। सिक्कों पर कलमा और लक्ष्मी अंकित किसने करवाया था? मोहम्मद गौरी। भारत पर पहला आक्रमण इसने 1175 में इसने किया था। दूसरा आक्रमण इसने 1178 में पाटन पाटन के शासक कौन थे? भीम द्वितीय। अनहिलवाड़ का युद्ध इसे कहा गया है। कौन सा? पाटन के युद्ध को किसके किसके बीच हुआ था? भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें जो कि पिथौरा में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे और उसमें मोहम्मद गौरी हारा था। और तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए, छल से इनको मारा था। चंदावर का युद्ध जो था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था। वही जयचंद जो कि दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिए थे और पृथ्वीराज चौहान के ये संबंधी भी थे। और कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान दमदारी से अपने काम को करते थे और वो एक प्रकार से जलन का एक कारण था जयचंद के लिए। और अंत में जयचंद और मोहम्मद गौरी ही आपने में भिड़ गया। गौरी के समय मोहम्मद चिश्ती भारत आए। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद चिश्ती। और वो किसके समय में आए थे? मोहम्मद गौरी। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल, बिहार में लूट की और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। ठीक है। मोहम्मद गौरी के समय लिखी गई रचनाएं थी किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद। गजनी के साथ भारत आए कौन? अलबरूनी। तारीख ए यामिनी की रचना किसने की? गजनी के जीवन पर लिखी गई थी। क्या? तारीख ए यामिनी। किसने लिखा था? अलबरूनी ने। अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन के लेखक हैं। एडवर्ड सी सचा। ठीक है।
याद रहेगा। इन सब सारे पॉइंट्स को आप लोगों को सिर्फ देखना है, सुनना है और समझना है। ये सब सारी बातें आप लोग को याद भी रहती हैं, लेकिन अगर आप लोग हमेशा इन चीज़ों का आप रिपीटेशन आप करते रहो तो ये ज़्यादा आप लोग को सही रहेगा। हाँ, देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग चीज़ों को आप लोग सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।